हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आप लोगों का ये डाउट था कि लाइव स्ट्रीम के दौरान आपने इस ट्रेड को तो बहुत ही ब्यूटीफुली कैच किया। एक बहुत ही छोटा सा अदना सा मूवमेंट था पुट ऑप्शन में, इसको आपने कैच करके 16 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला। बट यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन लगभग 45 रुपये से बढ़ते 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 96 रुपीज़ तक गया था। इसमें जो आप देख पा रहे हैं लगभग 50 पॉइंट के आसपास का मूव था। क्या इसमें एक भी जगह नहीं मिली जहां पे आप एंट्री नहीं ले सकते थे? तो आज इसी टॉपिक को डिकोड करेंगे दोस्तों कि हमारे जो सेटअप्स हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पे वीडियो सीरीज़ के तहत शेयर किए हुए हैं, उन सेटअप के बेसिस पे इस ट्रेड को हम लोगों ने कैसे कैच किया और ये वाला ट्रेड में हम लोगों से क्या मिस्टेक हो गई। ये पूरा मूव हमारी आंखों के सामने निकल गया, हम इसको कैच नहीं कर पाए। क्या मिस्टेक हुई, कहीं पकड़ सकते थे क्या, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सी रजित राउडिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर किया है उसके बारे में। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड था दोस्तों। तो इस ट्रेड को एनालाइज करने के लिए हमने बाजू में निफ्टी का चार्ट लगा दिया है ताकि हम लोग को दोनों चीजें साथ में देखें। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड था दोस्तों। 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। मार्केट काफी ज्यादा गिरा। मार्केट के फॉल के कारण पुट ऑप्शन में एक बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तब भी हमें स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही थी और अल्टीमेटली कैंडल क्लोज भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुई। तो इस 9:15 वाली कैंडल ने ही हमें मजबूर कर दिया था कि भाई इस ट्रेड को तो कैप्चर करना ही करना है। नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा बहुत रेड कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस रिट्रेस होता हुआ दिखा है। देन वी वेटेड फॉर द रिट्रेसमेंट। ये जो यहाँ पे हम लोग एन पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करते हैं दोस्तों कि भाई प्राइस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देने के बाद थोड़ा करेक्ट करेगा एंड देन हाई के ऊपर हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। उसी फॉर्मेट में ये ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश किया। बट देखिए, जब भी ये ट्रेड मिलता है इसमें इस जगह पे आपको डाइवर्जेंस पॉजिटिव देखना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई, हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि इस कैंडल के हाई के ऊपर हमको एंट्री लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो 9:18, 9:19, यहाँ पे देखिए, और निफ्टी की 9:18, 9:19 की कैंडल्स को देखिए। यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। तो मार्केट ऊपर जाता हुआ यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है रेड कैंडल्स बननी चाहिए थी पुट ऑप्शन में, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट गिरेगा ना। तो मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ऑप्शन रेड कैंडल नहीं बना रहा है। तो ये हमारे लिए दोस्तों कंफर्मेशन था, डाइवर्जेंस D2 कंफर्मेशन था। इसके बेसिस पे हम लोगों ने डिसीजन किया कि भाई ये मोमेंट चलने वाला है, ये ट्रेड चलने वाला है। तो इस हाई के ऊपर हम लोगों ने एंट्री लगाया एंड देन अल्टीमेटली हमने देखा 1 मिनट के लिए प्राइस थोड़ा बहुत साइडवेज रहा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट कैंडल में प्राइस यहाँ पे स्ट्रेट अवे 15-16 पॉइंट के आसपास का मूव दे दिया, लगभग 83 से लेकर 99। तो ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड था दोस्तों, कुछ नहीं था। बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, कंप्लीट कैंडल विथ अ गुड वॉल्यूम, डाइवर्जन यहाँ पे करेक्शन में दिखा एंड देन ये जो कैंडल बन रही थी इसके साथ साथ ऊपर हाई पे एंट्री लिया और सीधा प्राइस बूम कर गया। दिस वॉज अ वेरी इजी ट्रेड जो हमने शुरू में ही 9:25, 10 मिनट पहले 10 मिनट में ही हमने ये ट्रेड कैप्चर कर लिया, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। तो आई होप दोस्तों इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये वाले ट्रेड में ऐसा क्या हो गया। यहाँ पे हम लोग एक भी पॉइंट नहीं निकाल पाए। हालांकि इसके बाद हम लोगों ने ये वाला जो मूव था, यहाँ पे एक ट्रेड कैप्चर किया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 120 के आसपास ये वाला ट्रेड कैप्चर किया हुआ था। बट ये वाला मूव हम लोगों से मिस हो गया था। तो आइए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात थी 11:08 की, है ना। 11:08 से ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो रही थी। तो निफ्टी भी 11:08 के आसपास लगा दिया मैंने। तो बात लगभग 11:08 की थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो निफ्टी धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 लगातार ग्रीन कैंडल निफ्टी ने बनाई। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 3 कैंडल तो उतनी इंप्रेसिव नहीं थी। यहाँ तक तो मार्केट उतना इंप्रेसिव नहीं था। यहाँ पे तो आप देख पा रहे थे पहली 3 कैंडल ने निफ्टी ने हाई ब्रेक कर दिया था, ऑप्शन हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ तक तो हम लोग फील कर रहे थे भाई कि ऑप्शन में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। बट नेक्स्ट कैंडल जो बनी है इसने काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई। ये कैंडल देखिए और इसके बाजू में ये वाली जो चौथी कैंडल निफ्टी की है इसको देखिए।
तो निफ्टी की कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कैंडल आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है। ऑप्शन की कैंडल काफ़ी स्ट्रांग थी, तो यहाँ पे हमें लगा था कि भाई कुछ हो रहा है। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये कैंडल बहुत ही अच्छी फॉर्म हुई है, लेकिन स्टिल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो जिसने हमको यहाँ पे डाउट में ला दिया वो था कि भाई ये जो हाई है इसको ब्रेक करके मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है। इस हाई को ब्रेक अभी जस्ट इसी कैंडल ने किया हुआ है, तो इसके कारण हम थोड़ा यहाँ पे नर्वस थे, हमने थोड़ा और वेट किया। अभी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल लगभग हाई ब्रेक कर गई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेक्स्ट कैंडल ने ये बहुत ही बढ़िया मूव दिया। इस कैंडल ने बहुत ही शानदार मूव दिया, तो दिस वॉज द मेन कैंडल दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मूव मार्केट ने दे दिया है, ऑप्शन ने दे दिया है कंपेयर टू निफ्टी। बट स्टिल यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था। जिस तरीके का डाउट हमको यहाँ पे था वही डाउट दोस्तों यहाँ पे आया। मैं रीज़न बता रहा हूँ दोस्तों कि ये ट्रेड हम लोग क्यों नहीं कैप्चर कर पाए। कैंडल वॉज वेरी गुड, दिस कैंडल वॉज वेरी गुड, ये कैंडल भी बहुत बढ़िया है। हम लोग देख रहे थे कि भाई कंपेयर टू दिस ये लेवल जो है इसको निफ्टी ऑप्शन ने अभी जस्ट क्रॉस किया है, बट ये निफ्टी का जो ये लेवल है, आई थिंक ये लेवल रहेगा ना, तो ये लेवल तो निफ्टी कब का क्रॉस कर चुकी है। तो अगर हम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो निफ्टी हमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रही थी कंपेयर टू कॉल। हम समझ रहे थे कॉल में डिमांड नहीं आ रही है, कॉल में डिमांड नहीं आ रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पे स्पेस भी कम बचा था। ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ग्रीन जोन में स्पेस भी बहुत कम था, रेजिस्टेंस पास था, तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचा, जो कि डिसीजन हमारा बढ़िया था, क्योंकि यहाँ कहीं एंट्री मारते तो यहाँ पे लॉस हो सकता। एकदम से एब्रप्टली मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये कैंडल भी हमारी मिस हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी तो आपको मालूम चली कि भाई यहाँ पे कैंडल बहुत बढ़िया थी, लेकिन स्ट्रक्चरली हमने डाइवर्जेंस को वीक समझा, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा। ये कैंडल बहुत ही अब्रप्टली ऊपर गई थी, तो इसको हम एंट्री लेने के लिए बैठे थे, लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि एकदम से फट गई थी कैंडल, एंट्री नहीं बन पाई। अब बात आती है कि इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद क्या किया तुमने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि भाई निफ्टी यहाँ पे हाई लगा रही है, ऑप्शन में हाई नहीं लग रहा है, बट स्टिल इफ़ यू कैन सी ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखते हैं 11:28 की कैंडल और 11:28 की कैंडल अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो आप क्लियरली ये बात नोटिस कर सकते हैं कि ऑप्शन में स्ट्रेंथ आ चुकी है। यहाँ तक तो उतना स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे भी ऑप्शन में स्ट्रेंथ नहीं थी, बट ये जो 11:28 की कैंडल निफ्टी में बनी है कंपेयर टू दिस कैंडल, ये काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई है। तो यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक हमसे हुआ है, जजमेंट नहीं हो पाया, बहुत जल्दी काम हो गया। इसके ऊपर एंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एंड पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ये लेग पकड़ा, जैसा कि मैंने आपको पुट वाले ट्रेड में दिखाया था मॉर्निंग में, ये लेग यूं पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये लेग बन गया, स्ट्रॉन्ग लेग था, यहाँ पे डाइवर्जन पॉजिटिव आया है, इसके ऊपर एंट्री लेनी चाहिए थी। अगर हम इसके ऊपर एंट्री लेते थे, अगर हम यहाँ पे एंट्री इसके ऊपर लगाते थे, जो कि एंट्री बन रही थी, तो ये पूरा मूव लगभग 76 से लेके 95, ये 20 पॉइंट तो कम से कम इसमें पकड़ सकते थे। ये 50 पॉइंट के मूव में से ये नीचे के जो मूव्स थे, ये तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत, यहाँ पे डाइवर्जन वीक था इसके कारण छोड़ दिए, पीछे सपोर्ट, पीछे रेजिस्टेंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे इसलिए छोड़ दिए, बट ये वाला मूव हम लोग कैच कर सकते थे। सो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा मूव हमारा मिस हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस जजमेंट, इसको आप मार्केट का चल जाने के कारण भी ये रीज़न था कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुका था, तो थोड़ा डिसबिलीफ हो गया था कि कॉल अब और ज़्यादा भी चल सकता है क्या, तो इसके कारण और यहाँ पे ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आया। बट लॉजिक्स आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्यों हम लोगों ने नीचे एंट्री नहीं ली है और यहाँ पे एंट्री बन रही थी नहीं ले पाए। आई होप ये मूव आपको क्लियर समझ में आया है, पीछे वाला ट्रेड भी आपको समझ में आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड बहुत ईजिली कैसे पकड़ा जा सकता था। याद करिए दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है 89 EMA वाला वीडियो अगर आपने देखा है, तो यहाँ पे अगर मैं एक 89 EMA प्लॉट करता हूँ, ये देखिए 89 EMA प्लॉट करता हूँ, तो ये देखिए साहब, देखा मैजिक। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि क्रॉसओवर होने के बाद कोई बुलिश कैंडल आपका 89 EMA क्रॉस करती है, हाई के ऊपर आप एंट्री लीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और इसको राइड कीजिए। तो हम इस टाइम पे 89 EMA का सेटअप यूज़ नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने इसको 89 EMA पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, हम इसको डाइवर्जन प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, इसीलिए हमसे इस मिस्टेक्स हुई। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 89 EMA ही देख रहे होते, आप प्लीज़ पुराना वीडियो चेकआउट कीजिएगा, इसके जस्ट पीछे एक 89 EMA का वीडियो है, उसमें मैंने ये सेटअप आपको एक्सप्लेन किया था।
89 EMA पे ब्यूटीफुली ये ट्रेड आपको लगभग 60 से लेके यहाँ पे एटलीस्ट 90 तक लगभग 30 पॉइंट का ट्रेड इजीली कैप्चर करने में आपको मिल जाता है। आई होप दोस्तों इस केस स्टडी से आपको कैसे ट्रेड को पकड़ा हम लोगों ने, क्यों इस ट्रेड को मिस किया और किस सेटअप के जरिए इस ट्रेड को हम पूरा पकड़ सकते थे, केस स्टडी आपको क्लियर है। इसी तरह की केस स्टडीज़, इस तरह से ट्रेड एग्जांपल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, क्या आपने ये मूव कैप्चर किया और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.